डियर स्टूडेंट्स, आजकल जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम कमेंट यही होता है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, मेंस का डेट कब तक हम मान कर चलें। आप ये मान कर चलिए कि अगस्त के बाद ही अब ये एग्ज़ाम हो पाएगा। आयोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, उसे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है कि एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो आप ये मान कर चलें कि अगस्त तक ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसी ही स्थिति नॉर्मल होगी एग्ज़ाम होगा, जल्द से जल्द होगा। तो तैयारी में लगे रहना है। चलिए, आज हम लोग 10 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक हिस्ट्री का है। 10 गुरु, जो सिखों के 10 गुरु हुए, हर गुरु के टाइम में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। किसी ने लंगर चलाया, किसी ने गुरुमुखी लिपि चलाई, किसी ने खालसा पंथ चलाया। तो सभी 10 गुरुओं को आपको करना है, लेकिन इसके साथ साथ महाराष्ट्र के संतों को भी आप कर लें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विज्ञानेश्वर हैं, संत विज्ञानेश्वर हैं, तुकाराम हैं, एकनाथ हैं, रामदास हैं, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। तो साथ में महाराष्ट्र के भी प्रमुख संतों को आपको करना होगा। दूसरा टॉपिक भी हिस्ट्री से ही है। मॉडर्न इंडिया का श्रृंखला एक हम चलाएंगे, आप लोग इसे रिवाइज कर लें। 1885 से लेकर 1905 तक नरम दल का फेस, आधे से भी छोटा पेज लूसेंट में बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन जो भी है आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। क्राउन में ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन आगे फिर लूसेंट में आगे के पेजेस महत्वपूर्ण हैं। 1885 से लेकर 1905 तक नरम दल का फेज आपको करना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभिक चरण। उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक को आज जो कर रहे हैं वो है भारत का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें भारत की सामान्य जानकारी, पहला ही टॉपिक ज्योग्राफी का, इसे आप कर लें। भारत के अलग अलग पड़ोसी देशों से किस प्रकार भारत के अलग अलग बाउंड्रीज लगते हैं, उनका नाम क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है, भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई क्या है। तो एक सामान्य जानकारी है, जनरल अवेयरनेस। यहीं पर देखिए अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सबसे बड़ी सीमा भारत की चाइना से लगती है, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? बांग्लादेश से लगती है। 4000 प्लस अधिक किलोमीटर की सीमा है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी सोचने लगे होंगे, तो ये सब रिवीजन होता रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक इंडियन पॉलिटी से है, छोटा सा टॉपिक है, और यह है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब 10 ड्यूटीज़ नहीं हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं। 11वां कौन सा है, किस संशोधन से आया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संशोधन से जोड़ा गया? ये शुरू में नहीं था, ये संविधान के स्टार्ट में मूल कर्तव्य नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो किस संशोधन से जोड़ा गया, किस देश से लिया गया? तो ये आप करेंगे। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दोनों सेम है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद हम लोग इंडियन इकोनॉमी से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। पूरी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर यानी खेती है, वन है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सेवा, सर्विस सेक्टर। ये सारे तीनों सेक्टर्स को आप समझ लें, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर दिया हुआ है लूसेंट में, इसे भी आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग साइंस से 3 टॉपिक्स लगातार करेंगे, जिसमें आज फिजिक्स का टॉपिक है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड को तो समझना है, साथ ही जितना भी इकाई यूनिट्स जो आएगा उसे ज़रूर आप कर लें। उसके बाद 3 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी सब्सटेंस किस प्रकार का चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, अपोजिट, या किस प्रकार का मैग्नेटिज्म, जैसे डाया, फेरो या पारा मैग्नेटिज्म, किस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। उदाहरण के साथ यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन किस प्रकार का मैग्नेटिक पदार्थ है, सब्सटेंस है, या सोडियम या सोना, चांदी, लोहा, ये सब किस प्रकार का चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व करेंगे फिजिक्स में। और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में 2 छोटे छोटे टॉपिक्स आज कर रहे हैं, सोप यानी साबुन और उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र। अब सॉफ्ट सोप कैसा होता है, हार्ड सोप कैसा होता है, नहाने वाला और कपड़ा धोने वाला, किससे बनता है, केमिकल सब्सटेंस ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र, अब 3 टाइप के मुख्य फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस यानी फास्फोरस और पोटाश। इनमें किस प्रकार का उर्वरक या फर्टिलाइज़र बनता है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है, पोटाश से किस प्रकार का फर्टिलाइज़र बनता है। तो ये आप करेंगे उर्वरक, और फिर करेंगे साबुन यानी सोप केमिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक करते हैं, लेकिन आज हम लोग बायोलॉजी नहीं, इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक ले रहे हैं, और ये है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो समझना है कि पर्यावरण का मनुष्य के साथ किस प्रकार का संबंध है। इसमें जैव और अजैव, बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंस को समझना है। साथ ही उत्पादक और उपभोक्ता कौन कहलाता है, कौन इसका उदाहरण है, ये एग्जाम्स में आते हैं। खासकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, कंज्यूमर कौन है, अपघटक कौन है, यानी डिकम्पोजर्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं डिकम्पोजर्स हैं। अब ये एग्जाम्स में उदाहरण के रूप में पूछा जाता है। तो आप करेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी।
उसके बाद हम लोग एक टॉपिक लेते हैं पीरियोडिक टेबल से, और इस बार हम लोग ले रहे हैं एक एलिमेंट 5 नंबर का बोरन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम हम लोग कर चुके हैं। 5वां है बोरन, एटॉमिक नंबर 5। इसके डिटेल्स लेना है। बोरन क्या है, किस प्रकार का पदार्थ है, पीरियोडिक टेबल में 5 पर ये क्यों रखा हुआ है, और इसके दूसरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग एक ब्रिटिश काल के कानून कर रहे हैं, चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट, सबसे लास्ट चार्टर एक्ट आज हम लोग कर रहे हैं। ICS का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा के रूप में इसी एक्ट से शुरू हुआ, और भी कई सारे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 करेंगे ब्रिटिश काल के कानून में। उसके बाद हम लोग एक मंथ लेते हैं जो आज है अक्टूबर, और अक्टूबर मंथ के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग एक जगह नोट करके और इसे करेंगे आज। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं। हम लोग पहाड़ी राज्य अभी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने उत्तराखंड लिया था, आज हम लोग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो कुछ महत्वपूर्ण पासेस, दर्रे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनका उद्गम यहाँ पे दिखाई देगा, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर, नेशनल पार्क, जैविक उद्यान, सारी डिटेल्स आप करेंगे इस राज्य से संबंधित। उसके बाद हम लोग SPT से GK GS और साइंस से कुछ टॉपिक्स लेते हैं। आज हम लोग पेज नंबर 11 कर रहे हैं। एक ही पेज पर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले मुद्रा प्रणाली है, करेंसी किस रूप में भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ करेंसी के बहुत सारे प्रेस हैं, मिंट है, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरे पार्ट में आपको कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर, यानी कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ये सब डांस कहाँ के हैं और इनसे संबंधित प्रमुख कलाकार। और तीसरे पार्ट में आपको गांधी युग दिखाई देगा। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेज नंबर 11 पे। साथ ही हम लोग 10 सेट्स बनाते हैं। आज हम लोग 86 से लेकर 95 के बीच 10 वन लाइनर सेट्स हैं। तो इस 10 सेट्स को आज हम लोग करेंगे, पेज नंबर यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग SPT के साइंस से भी कुछ पेजेस लेते हैं। 2 पेजेस आज 18 और 19 RRBs के वन लाइनर्स हैं। ये दोनों पेजेस आपको करना है, सारे वन लाइनर्स हैं, RRBs में आए हुए वन लाइनर्स। और अंदर भी एक पेज हम लोग लेते हैं टॉपिक बेस्ड। इसमें आज यूनिट्स है, इकाई करना है। 115 नंबर पेज पे आप जाएंगे, केवल SI यूनिट्स, और आप वीमा नहीं करेंगे, आप वीमा छोड़ दें, इकाई वाला जो SI यूनिट वाला है वो आप कर लें। तो ये थे आज के टॉपिक्स, 10 नंबर के टॉपिक्स, जिसमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण आपको पेजेस देखने को मिलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। इसे आपको 48 घंटे के अंदर करना है। टेक केयर।